Hello everyone, I'm back again with another terminology related to economics, but not such a terminology. It is basically an index. इसका नाम है Gender Inequality Index. Gender यानी कि लड़का लड़की, इस बेसिस पे जो इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है, इसको ये इंडेक्स कैलकुलेट करने का काम करता है. सो जेंडर इनइक्वालिटी इशूड बाय या इट इज रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब 3 पैरामीटर्स पे किसी भी कंट्री का जेंडर इनइक्वालिटी को जज किया जाता है. पहला, उस कंट्री की वुमेन का कैसा हेल्थ है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली देखा जाता है कि जितने भी वुमेन है और उनके जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अनेमिया तो हुआ ही रहता है. बेसिकली 75% ऑफ द वुमेन इन इंडिया सफर्स फ्रॉम अनेमिया, जिसकी वजह से फर्दर उनके जो बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन होता है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ओबेसिटी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं वुमेन के अनेमिया होने के कारण ही बच्चों में चला आता है. सो द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ कैलकुलेशन फॉर वुमेन जेंडर इनइक्वालिटी पर्पस इज द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ, कि वुमेन का हेल्थ कैसा है या हेल्थ न्यूट्रिशन का एक्सेस कैसा है. दूसरा इज एम्पावरमेंट. एम्पावर बेसिकली बात कर सकते हैं हम अबाउट द इंडिपेंडेंस, अबाउट द फ्रीडम, अबाउट द अपॉर्चुनिटी जो एक कंट्री की वुमेन को मिलता है. इंडिया जैसे सोसाइटी में जहाँ पे रूरल एरियाज पे वुमेन को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है. आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बात करें, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली बोथ मेन एंड वुमेन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, और इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी इज बेसिकली वेरी डेवास्टेटिंग. आपको वहाँ का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है. अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें इन रूरल एरियाज, इन प्राइमरी एजिंग, जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ का एरा होता है, तो उस वक्त ही उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है. एजुकेशन नाम के लिए तो मिल जाती है, पर वो क्वालिटी एजुकेशन, वो इम्प्रूवमेंट इन पर्सनालिटी, वो इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ पे वो हर डायमेंशन से सोच सके और अपने लिए रास्ता निकाल सके, वो कहीं ना कहीं इस देश में आज भी लैकिंग है. और तीसरा है लेबर मार्केट. Most of the women in a country like India are working under the category of being laborers, जहाँ पे वो हमें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल लेबर्स, उसके बाद आपकी फैक्ट्री कारखानों में काम करती हुई मिलती है. And it has been reported that 75% of the women labor in India is doing unpaid work. उन्हें अभी तक उनके काम का पैसा ही नहीं मिला है, और ऐसी 75% women है इंडिया में. So you can calculate the ratio of discrimination present in the Indian economy with respect to gender. So we need to take further steps ahead, जहाँ पे हम gender inequality को reduce कर सके, because until and unless both the gender come together and makes a change, the economy is not going to change. Thank you guys.